हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स। तो आज हम ज्योमेट्री के नए कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो उन नए कंसेप्ट्स को देखने के पहले मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आपने प्रीवियस कंसेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज किया होगा। अगर नहीं किया तो जाइए उन कंसेप्ट्स को रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के बाद ही इस नए टॉपिक पे आइए, क्योंकि मैंने हमेशा आपको हर वीडियो में बोलता हूँ मैं कि जूना वाला रिवाइज हो तभी नए वाले वीडियो में आओ आप लोग। ओके बच्चों, चलो तो जाइए उसको रिवाइज कीजिए। अगर रिवाइज हो तो मेरे साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आज हम लोग और नए कंसेप्ट और अच्छी अच्छी बातें देखने वाले। चलिए ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको एपी तो पता होगा, मैं इसी उम्मीद तो रखता हूँ कम से कम आपसे। इफ मेजर्स ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 50 डिग्री लेस देन दैट ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, देन फाइंड द लार्जेस्ट एंगल इन डिग्रीज। किसी ट्रायंगल के कोण एपी में है, यदि सबसे छोटे कोण का माप सबसे बड़े कोण से 50 डिग्री कम है तो सबसे बड़ा कोण अंश में ज्ञात कीजिए। ये एक कंसेप्ट है, आप लोगों को मैं इसका बताता हूँ कि वो कंसेप्ट क्या है, तो उसको ध्यान से देखिए और समझने की पूरी कोशिश कीजिए आप। ऐसा नहीं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। एपी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो देखिए। एपी का मतलब क्या होता है, मतलब आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है 2, 4, 6, 8, 10। ये क्या, ये एपी में क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। जिसके बीच का डिफरेंस, मतलब कि नंबर्स के बीच में जो अगल बगल वाले नंबर है, अगर उनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है तो उसको इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। तो आई होप कि आपको एपी तो समझ में आ ही गया होगा। और रही बात बाकी फॉर्मूलाज वगैरह की, तो वो तो आगे हम लोग देखेंगे जैसे समय के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर एपी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस कांस्टेंट। ओके, तो यहां पर मैंने माना कि मेरे पास 3 नंबर है, ए, ए माइनस डी और ए प्लस डी। ये मैंने क्यों लिया, देखिए मैंने इसलिए लिया ताकि इनके बीच में गैप कितना है, इनके बीच में गैप कितना है, इनके बीच में गैप है माइनस डी का। कितना गैप है? माइनस डी का गैप है। ओके, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो इसमें क्या बचेगा मेरा? गैप कितना है यहाँ पे? प्लस डी का है, प्लस डी का गैप है। अब देखो प्लस का इसे मैं आपको बता दो, समझो ये मेरा स्केल है, ये मेरा स्केल है, ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है और ये मेरा -1 है। ओके, इसके बीच में यहाँ पे गैप कितना है? +1 का ही गैप है, लेकिन ये पीछे कितना गया है? -1 पीछे गया है ना। मतलब ये क्या, ये मेरा 0 -1 है, समझ गए? ये मेरा क्या है? मेरा 0 -1 है। और ये यहाँ पे क्या, इससे आगे +1 का गैप है, +1 का गैप है। तो ये 0 + 1 हो गया। ये में ये मेरा बन गया 1 और ये मेरा बन गया -1। समझ गए? आपका माइनस लिखा है तो भी गैप कितना है आपका? प्लस डी का है। और यहाँ पे भी गैप कितना है आपका? प्लस डी का ही गैप है। इसलिए मैंने इन नंबर्स को क्यों लिया, क्योंकि जब मैं इनको जोड़ूंगा तो डी और डी आपस में क्या होंगे? कैंसल हो जाएंगे। डी और डी आपस में क्या होंगे? कैंसल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर अब समझिए, समझिए मैंने यहाँ पे गैप प्लस डी का है ना। तो जब मैं a माइनस डी में प्लस डी जोड़ता हूं, जब मैं a माइनस डी में प्लस डी जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? a मिल जाएगा। समझ गए? तो मतलब इन दोनों के बीच में गैप कितना है? प्लस डी का ही गैप है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे मुझे अगला नंबर मिल रहा है। और प्लस जब मैं a में प्लस डी जोड़ूंगा तो मुझे a प्लस डी मिल जाएगा, अगला नंबर मिलेगा। जैसे देखिए मैंने 1 और 2 है, तो मैंने जब 1 और 2 को जोड़ा तो मुझे अगला नंबर 3 मिला। समझ गए? सेम वैसा ही है ये। चलो तो यहाँ पे गैप कितना है? यहाँ पे गैप है मेरा प्लस डी का, और यहाँ पे भी गैप गैप कितना है मेरा? प्लस डी का गैप है। तो देखिए यहाँ पर जब मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ, और ये क्या मेरे, मैंने इनको एंगल्स माना है। क्या है मेरे? एंगल्स एपी में है ना। अगर मेरे एंगल्स एपी में है तो मैंने एक एंगल मान लिया ए माइनस डी है, एक को मान लिया ए है, और एक को मान लिया मैंने कि वो ए प्लस डी है। जब मैं तीनों को जोड़ता हूँ तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे? 180 डिग्री मिल जाएगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर 180 डिग्री। तो डी से डी मेरा कैंसिल होगा, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 3a, ये मुझे मिल जाएगा 180 डिग्री, और ये मेरा होगा a इक्वल्स टू
180 डिग्री अपॉन 3 मतलब a इक्वल्स टू 60 डिग्री। समझ गए आप लोग? इसका मतलब क्या है, आप लोग समझ लो कि a की वैल्यू आपकी क्या होगी, 60 डिग्री होगी। तो इसको नोट करके लिख लो यहाँ पर कि हमेशा जब भी आपका एंगल एपी में दिया होगा तो उसमें से आपका एक एंगल हमेशा 60 डिग्री ही होगा। उसमें से आपका एक एंगल हमेशा 60 डिग्री होगा, तभी वो एपी में होगा, नहीं तो वो एपी में नहीं होगा। तभी वो एपी में होगा, नहीं तो वो एपी में नहीं होगा। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना? जब कभी भी आपको एंगल्स एपी में दिए हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हो, काम करो यहाँ पे तुम लोग ना लिख ही लो, लिख लो यहाँ पर अपने अपने लैंग्वेज में लिखना। मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। जब कभी भी एंगल्स एपी में दिए हो, एपी में दिए हो तो उसमें से एक एंगल हमेशा हमेशा 60 डिग्री होगा। हमेशा कितना होगा? 60 डिग्री होगा। कितना होगा? 60 डिग्री होगा। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है? चलो अभी, अब जब ये आपका 60 डिग्री है, जब ये आपका 60 डिग्री है मतलब ये और ये आपके क्या होंगे, बचे हुए दोनों 120 डिग्री होंगे। तो ये याद रखना कि बचे हुए बाकी दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 120 डिग्री होता है। तो ये भी नोट करके यहाँ पे लिख लो कि बचे हुए दोनों एंगल्स का सम, बचे हुए दोनों बचे हुए दोनों एंगल्स का सम, एंगल्स का सम 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है। ओके, चलो। तो ये दोनों पॉइंट आपने नोट कर लिया। बढ़ते हैं आगे। देखो अभी, अब अगर इन दोनों का सम मेरा क्या है, 120 डिग्री है, मतलब मुझे क्या पता है, अगर ये मेरा a माइनस डी है मतलब ये क्या होगा, 60 माइनस समथिंग होगा। मतलब कि मेरा एक एंगल क्या होगा, 60 डिग्री से छोटा होगा और मेरा एक एंगल 60 डिग्री से बड़ा होगा और मेरा एक एंगल खुद 60 डिग्री होगा। ये होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंडीशन एंगल्स के लिए। तो ये भूलना मत, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर ऐसी उम्मीद रखता है कि बच्चे को ये पता होगा तो मैं एक डेटा दूंगा तो वो दूसरा अपने आप निकाल लेगा वो। समझ गए आप लोग? अब क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं हम लोगों के। चलो, तो इसके आगे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और आता है, वो भी लिख लो क्वेश्चन में जाने के पहले। देखो वो क्या है मेरा, कि अगर x प्लस वाई मेरा क्या है, a दिया हुआ है और x माइनस वाई मेरा आपको b दिया हुआ है, तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a प्लस बी अपॉन टू, और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, a माइनस बी अपॉन टू। इसका आगे यूज होगा, इसका आगे यूज होगा। ओके, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट इसको याद कर लो कि अगर x प्लस वाई आपको a दिया हुआ है, x माइनस वाई आपको b दिया हुआ है, तो x इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन टू एंड y इक्वल्स टू a माइनस बी अपॉन टू। और इसके साथ में यहाँ पे लिख लो कि अगर आपको एंगल दिया हुआ है a b c मत लिखो, x y z दिया हुआ है, अगर ये आपका 60 डिग्री है तो बाकी दोनों का सम। ओके, चलो। मतलब कि एक एंगल मेरा क्या होगा, 60 डिग्री होगा और एक एंगल मेरा 120 डिग्री होगा, मतलब बाकी दोनों का सम। मतलब y इज माई, इस y से कंपेयर मत करना। एक काम करो यार, तुम लोग ना कुछ भी कर सकते हो। मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी क्यू आर। ओके, पी क्यू आर। तो अगर Q मेरा 60 डिग्री है तो P प्लस आर मेरा क्या होगा, 120 डिग्री होगा। समझ गए? चलो, तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, इफ मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज लेस देन दैट ऑफ लार्जेस्ट एंगल। इस लाइन पे ध्यान दो आप लोग, मैं मिटा देता हूँ ये सब।
ओके, इस लाइन पे ध्यान दो आप सब, इस वाले लाइन पे क्या लिखा हुआ है, इफ मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 50 डिग्री लेस देन दैट ऑफ लार्जेस्ट एंगल। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि ये बोलना चाहता है कि एक एंगल की स्मॉलेस्ट एंगल क्या है मेरा, 50 डिग्री छोटा है, मेरा स्मॉलेस्ट एंगल 50 डिग्री छोटा है लार्जेस्ट एंगल से। मेरा स्मॉलेस्ट एंगल क्या 50 डिग्री छोटा है लार्जेस्ट एंगल से। मतलब कि इन शॉर्ट यहाँ पे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एंगल के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है। अगर आपने नंबर सिस्टम मुझसे पढ़ा है तो ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, x माइनस वाई, मैंने बोल दिया कि इफ x इज माई लार्जेस्ट एंगल देन x माइनस वाई इज 50 डिग्री दिया हुआ है। और यहाँ पे एंगल्स क्या बोला गया है, मेरा एपी में बोला गया। तो ये ने पूछा है फाइंड द लार्जेस्ट एंगल, तो मुझे मालूम है कि अगर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी तो मेरा x प्लस वाई किस में होगा, 120 डिग्री होगा। एपी में रहता है तो दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 120 डिग्री होता है ना, ये मैंने आपको सिखाया है। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू कैसे मिल जाएगी, 120/50/2, 120/50/2 मतलब 170/2, कितना मिल जाएगा आपको, 85 डिग्री मिल जाएगा आपको लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू। कोई दिक्कत इसके अंदर, सिंपल क्वेश्चन था, केवल एक नया कंसेप्ट था आपका, किसका, एपी का समांतर श्रेणी वाला। ओके, बढ़ते हैं आगे, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 तेरा, देखो क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे, द एक्सटीरियर एंगल obtained on the producing the base of a triangle, both the ways are 121 degree and 104 degree. What is the measure of the largest angle of the triangle? ये कंसेप्ट मैंने आपको अभी पिछले बार सिखाया था। जैसे लिखा गया किसी ट्रायंगल के आधार को आगे बढ़ाने पर दोनों ओर बनने वाले वही कोण, मतलब अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल 121 डिग्री और 104 डिग्री है, तो ट्रायंगल के सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा, मान क्या होगा। जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो बच्चों देखो, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दूंगा मैं। देखो देखो यहाँ पे, जैसे मानो ये मेरा क्या है, एक, ये मेरा एक ट्रायंगल है। ओके, और ये मेरा हो गया ट्रायंगल कंप्लीट। ओके, अब मैंने क्या किया, मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि ये मेरा 121 डिग्री है, ये मेरा 121 डिग्री है, और ये मेरा 104 डिग्री है। तो ये लोग ने सबसे बड़े एंगल का मान पूछा है, सबसे बड़े एंगल का मान पूछा है। तो सबसे बड़ा एंगल क्या होता है, सबसे बड़ा एंगल मेरा यहाँ पर इनके अपोजिट वाला एंगल होगा सबसे बड़ा एंगल। तो क्या मैंने आपको ये सिखाया नहीं है, बिल्कुल भी, क्या मैंने आपको ये सिखाया नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 180 डिग्री प्लस एंगल ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझको, 121 डिग्री प्लस 104 डिग्री बराबर 180 डिग्री प्लस ए। तो ये मेरा कितना मिल जाएगा, ये मुझको मिल जाएगा 225 डिग्री बराबर 180 डिग्री प्लस ए। तो यहाँ पे मुझको क्या मिल जाएगा, ये a इक्वल्स टू 225 डिग्री माइनस 225 डिग्री माइनस यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मुझको एंगल ए क्या मिल जाएगा, 45 डिग्री मिल जाएगा। अब एंगल ए मुझे 45 डिग्री मिल गया, लेकिन ये मुझे मेरा बड़ा सबसे बड़ा एंगल दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो मुझे बट सबसे बड़ा एंगल मुझे फाइंड करना है, मुझे सबसे बड़ा एंगल फाइंड करना ही है। ओके, चलो तो एक काम करते हैं,
अभी ना हम लोग ना यहाँ पर देखते हैं कि ये जो 121 दिया हुआ है, ये जो टोटल कितना एंगल होगा, ये टोटल होगा 180 डिग्री का। अगर ये 121 है तो ये यहाँ पे कितना होगा 120 60, मतलब ये मेरा होगा 59 डिग्री। ये मेरा कितना होगा, ये मेरा होगा 59 डिग्री। ओके, ये 45 डिग्री तो ये 59 डिग्री। देखो एंगल ए निकालना भी जरूरी था, क्योंकि मेरे को दोनों एंगल यहाँ से मिल गए होते, क्योंकि इसका टोटल सम कितना होता है 180 होता है, तो मेरे को ये दोनों एंगल्स मिल गए होते, लेकिन मेरे को तीसरा एंगल देखना भी जरूरी था कि वो बड़ा है कि छोटा है। ओके, तो यहाँ पे ये अगर 104 है तो ये कितना होगा, ये मेरा होगा 76 डिग्री। तो एंगल ए बी सी में सबसे बड़ा कौन है, एंगल सी सबसे बड़ा है, मतलब 76 डिग्री इसका आंसर होगा। समझ गए, ये कंसेप्ट हमने पिछली बार देखा था, वो यहाँ पे यूज हो गया। आंसर उससे नहीं मिला, लेकिन वो यहाँ पे यूज हुआ हमारा कंसेप्ट। समझ गए आप लोग। बढ़ते हैं आगे, इसके आगे आप लोग एक और कंसेप्ट डालिए कि न्यू कंसेप्ट, न्यू कंसेप्ट। ओके, चलो। और ये आपका जो है, ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या है आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, चलो देखो अभी, मानो कि मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया। थोड़ा इसको मोटा कर दूं। चलो देखो, अब समझो यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर निकालता हूं, मैं अगर यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर निकालता हूं, ओके, मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर निकाला, और एक एंगल बाइसेक्टर मैंने यहाँ से निकाला। ओके, एक एंगल बाइसेक्टर मैंने यहाँ से निकाला, मतलब एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ओके, एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मैंने यहाँ से निकाला। ये मेरा ए बी सी और ये पॉइंट मेरा डी है। तो अगर एंगल ए की वैल्यू मेरी क्या, एंगल ए है, तो पॉइंट डी की वैल्यू मेरी क्या होगी, पॉइंट डी की वैल्यू मेरी होगी एंगल ए बाय 2। पॉइंट डी की मेरी वैल्यू क्या होगी, एंगल ए बाय 2 होगी। समझ गए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर आपका एंगल बी ए सी ए है, तो आपका जो एंगल बी डी सी होगा, मतलब ये पॉइंट होगा, उसका वो एंगल कितना होगा, उसका आधा होगा। समझ गए। ओके, चलो तो देखते हैं अब इसका प्रूफ कि इसका आंसर कैसे आता है, कि ये a बाय 2 मेरा कैसे बनता है। यहाँ पर एक डायग्राम लेता हूं मैं। ये इसका हो गया एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, और ये मेरा हो गया इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ओके, चलो तो देखो यहाँ पर, ये मेरा पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, और ये पॉइंट मेरा ये डी है। अब देखो यहाँ पर, अगर ये देखो, ये मेरा क्या है, देखो यहाँ पर, अब ये जो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है, ये टोटल कितना होगा मेरा। तो देखो यहाँ पर अगर ये आपका एंगल सी है, अगर ये आपका एंगल सी है, सी लिखता हूँ मैं इसको, अगर ये आपका एंगल सी है, तो फिर ये जो बाकी बचा हुआ एंगल है, ये जो बाकी एंगल है आपका, ये टोटल क्या होगा, ये आपका होगा 180 माइनस सी।
बट ये आपका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। बट ये क्या है, ये आपका है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर एक एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। मतलब ये आपका बन जाएगा 90 माइनस सी बाय टू। मतलब ये भी आपका 90 माइनस सी बाय टू होगा और ये भी आपका 90 माइनस सी बाय टू होगा। समझ गए? ये एंगल क्या होगा आपका, ये एंगल आपका होगा 90 माइनस सी बाय टू। थोड़ा छोटा लिखता हूं मैं, 90 माइनस सी बाय टू। और ये एंगल आपका क्या होगा, ये एंगल भी आपका क्या होगा, 90 माइनस सी बाय टू होगा। समझ गए? कितना होगा, 90 माइनस सी बाय टू होगा। आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखो, अभी ये आपका 90 माइनस सी बाय टू है। यह आपका क्या है, ये आपका एंगल डी ही बोलता हूं मैं इसको। ये आपका एंगल क्या है, ये आपका एंगल डी है। और ये एंगल क्या रहेगा आपका, ये आपका क्या, ये आपका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होने की वजह से अगर ये टोटल एंगल बी है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आपका बन जाएगा बी बाय टू। और ये एंगल कितना बन जाएगा आपका, ये एंगल भी आपका बन जाएगा बी बाय टू। कितना बन जाएगा, ये बी बाय टू बन जाएगा। कोई शक इसके अंदर? मतलब दोनों एंगल क्या, बी बाय टू और बी बाय टू है। अब अगर मैं ध्यान से ट्रायंगल पी डी सी को देखूं, अगर मैं ट्रायंगल पी डी सी को देखूं तो ये जो पॉइंट है मेरा, पॉइंट को ध्यान से देखिए आप लोग, पिंक लेता हूं। ये जो मेरा पॉइंट है, मतलब ये दोनों जो यहाँ पे एंगल बने हैं, ये क्या है, मेरे इंटीरियर एंगल से ट्रायंगल बी डी सी के लिए। और इसका एक्सटीरियर एंगल क्या है, ये मेरा पॉइंट ओ। अगर ओ है तो डी सी ओ क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल है। मतलब कि बी बाय टू प्लस एंगल डी इज व्हाट माय 90 माइनस सी बाय टू। क्योंकि मुझे पता है कि एक्सटीरियर एंगल मेरा क्या होता है, मेरा एक्सटीरियर एंगल होता है उसके अपोजिट दो इंटीरियर एंगल्स का मेरा सम होता है। तो यहाँ पर एंगल डी मुझे क्या मिल जाएगा, 90 माइनस सी बाय टू माइनस बी बाय टू। ये मुझे एंगल डी मिल गया। मैं यहाँ पे फिर से समझाता हूँ। देखो यहाँ पे ये मेरा एंगल सी था यहाँ पर। अब इसका जो एक्सटीरियर एंगल है, वहां पे मैंने एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मार के रखा है। ओके, जैसे मैंने वो लाइन मारी, यहाँ पर जो मेरा इसका जो बचा हुआ एंगल था 180 माइनस सी, ये हो गया डिवाइड बाई टू, दो बराबर हिस्सों में बढ़ गया ये। मतलब ये मेरा बन गया 90 माइनस सी बाई टू। तो ये एक हिस्सा मेरा 90 माइनस सी बाई टू का हुआ और ये दूसरा हिस्सा मेरा 90 माइनस सी बाई टू का हो गया। ओके, इतना आपको समझ में आया? अब यहाँ पे मैंने मारा है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो ये यहाँ पे जो मेरा एंगल बी है, एक मेरा बन जाएगा बी बाई टू और एक मेरा रहेगा बी बाई टू। तो अब मैं ट्रायंगल बी डी सी में देखता हूँ। जैसे मैंने ट्रायंगल बी डी सी में देखा, इसको ना मैं छोटा सी लिखता हूँ ना तो आप लोगों को कंफ्यूज हो यहाँ पे होगा। ओके, जैसे मैंने ट्रायंगल बी डी सी देखा, बी और डी क्या है, मेरे इंटीरियर एंगल से इनका सम क्या होगा, बाहर का इनका एक्सटीरियर एंगल। मतलब एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे बी बाय टू प्लस डी क्या मिल जाएगा मुझे, 90 माइनस सी बाय टू मिल जाएगा। और एंगल डी क्या मिल जाएगा मुझे, बाकी सब वहां पे भेज दो, 90 माइनस सी बाय टू। अब जैसे मुझे मालूम है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है 180 डिग्री। अब एक काम करो, सबको दो से डिवाइड कर दो। तो यहाँ मुझे मिल जाएगा एंगल ए बाय टू प्लस एंगल बी बाय टू प्लस एंगल सी बाय टू, इट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो बी बाय, अब ए बाय टू को यहीं पे रखो, बाकी सब वहां पे जाओ लेके। तो ए बाय टू इट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल बी बाय टू माइनस एंगल सी बाय टू और बी बाय टू माइनस सी बाय टू। तो यहाँ पे ए बाय टू, यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझको, 90 डिग्री माइनस सी बाय टू माइनस बी बाय टू। तो देख रहे हो ये पूरी की वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर है, मेरे ए बाय टू के बराबर है। तो मुझे मेरा एंगल डी किसके बराबर मिल जाएगा, एंगल डी इज नथिंग बट एंगल ए बाय टू। समझ गए? इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था इसका फॉर्मूला, कि अगर ये मेरा एंगल ए है, अगर ये मेरा एंगल ए है तो ये मेरा एंगल ए बाय टू है। समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है? ओके, तो देखिए ये कंसेप्ट हमने देखा। अब इसके ऊपर के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, नेक्स्ट
लेक्चर जो भी मेरा रहेगा। तो आई होप कि आप इतना रिवाइज करके आना। आज हमने कुछ ज्यादा कंसेप्ट नहीं देखा है, बट जो भी देखा है वो तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे। एक हमने एपी वाला देखा, और एक यहाँ पे हमने अगर इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बीच जो एंगल बनता है वो मेरा क्या होता है, वो मेरा टॉप एंगल का हाफ एंगल होता है। ओके, समझ रहे? चलो, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय जय हिंद, जय भारत, और रिवाइज करके आना। ओके।